संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 133वीं जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वह संविधान बचाने की गुहार लगा रही है। केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी बताई जा रही है, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, संविधान को बदलने की बात कर रही है, उसके खिलाफ में पूरे देश में जो है जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं संविधान को बचाने को लेकर के जो है वह सड़क पर आंदोलन कर रही है। और उसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी उपज आंदोलन की कोख से हुई है, जिसकी पहचान आंदोलन की कोख से उपजी हुई राजनीतिक पार्टी के तौर से होती है, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा बापू वाटिका के सामने एक दिवसीय जो है धरना कर रही है, एक दिवसीय जो है आंदोलन कर रही है। यह भीड़ जो अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह भीड़ संविधान बचाने को लेकर के है और सीधे तौर पर केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान बदलने की बात कर रही है, वह संविधान जिस संविधान की उद्देशिका को पढ़ के भारत की लोकतंत्र को, इस लोकतांत्रिक देश को जो है बचाने की बात करती है, समरसता की बात करती है, देश में रहने वाले विभिन्न धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलने की बात करती है। और एक तरफ यह देश जो है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरी तरफ जो है ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां देश के भीतर जो है वह संविधान बचाने की बात कर रही है, संविधान को बचाने की जो है गुहार लगा रही है। हमारे साथ रांची जिला के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम जी, आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर नारा लगा रहे हैं संविधान बचाओ देश बचाओ, क्या कारण है? संविधान खतरे में है, कैसे? देखिए, पिछले 10 सालों से लोकतंत्र की हत्यारी सरकार केंद्र में काबिज है भारतीय जनता पार्टी की, और उसने जिस तरीके से यहाँ के संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मामला हो, दलितों का मामला हो, आदिवासियों का मामला हो या आम नागरिकों के दिए गए अधिकार का मामला हो, सबों का हनन कर रही है और सब पर बैंड लगा रही है। और किस तरीके से एक संवैधानिक संस्थान जैसे ईडी है, सीबीआई है या और भी दूसरी संस्थाएं हैं, उसका दुरुपयोग करके और किस तरीके से चुनी गई सरकारों को, राज्य की सरकारों को अपदस्थ करने की साजिश कर रही है और उनके चुने हुए मुखिया को जेल में डालने का काम कर रही है। तो ये संविधान का आनंद है कि नहीं है? इसी को लेकर के आज हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जिला कमेटी के लोग पूरे 24 जिला में संविधान बचाओ देश बचाओ नारे के साथ एक दिवसीय धरना पर बैठे। 75 वर्षों में संविधान खतरे में नहीं आया, अचानक संविधान खतरे में कैसे आ गया? 75 वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी सरकारें रही कमोबेश वो देश की प्रगति के लिए काम करती रही, लेकिन ये लोग गुजरात की प्रगति पर काम कर रहे हैं। 2 गुजराती बेच रहा है, 2 गुजराती खरीद रहा है, चाहे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो, ये बेचने वाले हो। दूसरा है अडानी और अंबानी खरीदने वाले हैं। जो अडानी पिछले 2014 से पहले अमीरों की लिस्ट में 2000वें पायदान में थे, आज पूरे दुनिया में दूसरे पायदान पे कैसे आ गए? क्यों इतनी जल्दी तरक्की की है? अमित शाह का बेटा आपका देख लीजिए कि किस तरीके से 80,000 करोड़ रुपया, 80,000 रुपये का पूंजी से आज 800 गुना तरक्की करके उनके पास आज 8,000 करोड़ रुपया है। तो कहाँ से ऐसा हो गया? तो उनके लिए संविधान में जगह है। यहाँ के लोग गरीब जो हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। इससे हिंदुस्तान की जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। यही संदेश के साथ आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। जिस समुदाय के बेटा ने संविधान को लिखा और जो बातें संविधान में उन्होंने कहा, धरातल पर उसका कितना क्रियान्वयन हुआ है इस 75 वर्ष के भारत में, इसी का तो विरोध है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये आम जनता भी नहीं उठा रही है मुद्दा। यहाँ मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब टिकट बंटवारे की बात आई तो एक सिटिंग सांसद जो हजारीबाग के थे, जयंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे चुनाव कार्य से अलग रखा जाए। क्यों कहा था उन्होंने? इसलिए कहा था कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है
हमारे नरेंद्र मोदी के डिक्टेटरशिप के कारण लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इस अलोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उस अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव मैं नहीं लड़ सकता हूँ। मैं नहीं लड़ सकता हूँ, या जयंत सिन्हा कह रहे थे। हमारे साथ अंतु तिर्की हैं। अंतु तिर्की जी, सीधे तौर पर आप लोग कह रहे हैं संविधान बचाओ देश बचाओ। आखिर संविधान खतरे में कैसे है और किसकी इतनी हैसियत हो गई है जो संविधान को बदल देगा? यही तो समझने और जानने की बात है। ये पूरे देश की जनता को समझने की बात है कि इससे पहले देश खतरे में और संविधान खतरे में नहीं था, लेकिन आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 में, 2014 के बाद धीरे धीरे ये लोग संविधान को बदलने और उसको तोड़ मड़ोड़ के करने का ये लोग षड्यंत्र तब से रच रहे हैं। और उसके बाद ये लोग, इनके नेता, इनके लोग अपने में दबे जबान ये लोग आपस में बात करते थे कि अगर हमारी सरकार अगले बार बनती है तो हम लोग सरकार में आते ही हम लोग संविधान को बदलने का काम करेंगे। कौन कहता है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये लोगों का कहना है। और उन लोगों का कहना है, पहले तो वो लोग दबी जुबान बोलते थे, लेकिन आप खुलेआम ये लोग कह रहे हैं कि अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो हम संविधान को बदल देंगे। ये वो लोग कहते हैं जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो लोग ये बात को करते हैं इसलिए कि उन लोगों को यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के दलित हैं, यहाँ के पिछड़े हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है, इन अधिकारों से इन लोगों को बहुत जलन होता है। इसीलिए ये संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं, इसको तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसीलिए हम इस धरना के माध्यम से पूरे देश के लोगों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव है 2024 की चुनाव, लोकसभा की चुनाव, इस चुनाव में बहुत सोच समझकर अपने मतदान का प्रयोग करें। अन्यथा आने वाले 2024 में अगर उनकी सरकार बनती है तो जैसे उन लोगों का कहना है कि हम संविधान को बदल देंगे और यहाँ लोकतंत्र के बजाय यहाँ राजतंत्र चलेगा। तो देखिए, देश में लोकतंत्र के जगह पर राजतंत्र चलेगा, या झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है। इसलिए भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अलग अलग समय में यह बात कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि देश के संविधान को हम लोग बदल सके। हमारे साथ देश की आधी आबादी कहे जाने वाली महिलाएं हैं। कैसे देख रहे हैं वैसे वक्त में जब देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और आप लोग जो है कह रहे हैं संविधान बचाओ देश बचाओ? जी, जो भैया लोग बोल रहे हैं, हम लोग को जो गार्जियन लोग हैं उनका जो कहना है, उनका कहना में हम लोग सब समर्थन दिए हैं। जितना हम लोग महिला मोर्चा का आए हुए हैं सब समर्थन करते हैं। संविधान कैसे खतरे में है मैडम? संविधान खतरे में कैसे नहीं है, हर तरह से खतरा में है। जब तक मोदी रहेगा तब तक खतरा रहेगा, मोदी हटेगा खतरा खत्म हो जाएगा। तो मोदी हटेगा और देश से संविधान के ऊपर से जो है वह खतरा जो है वह मिट जाएगा। हमारे साथ अंशु लकड़ा है। संविधान बचाओ देश बचाओ का जो है नारा लगा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर धरना पर बैठे हैं बापू वाटिका के सामने। कैसे आप लोगों का यह लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में है? आप लोगों को भी पता है, मीडिया बंधुओं को पूरे देश की जनता जान रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं 24 में हमारी सरकार तीसरी बार आई तो हम लोग देश का संविधान बदल के रख देंगे। ये बात उनके द्वारा ही जुमलेबाजी के तौर पर बताया जा रहा है, झूठे वायदे किए जा रहे हैं। संविधान भाजपा का है जो बदल देगा? संविधान किसी एक दल का बनाया हुआ नहीं है। ये हम लोग जान रहे हैं, सदियों से जान रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे अग्रणी रहे हैं, उनके द्वारा संविधान का निर्माण कराया गया और संविधान ही देश को एक अस्तित्व में रखता है। लेकिन इनको संविधान को भी ना मानने की जो कवायद चल रही है, बहुत ही एक निराशाजनक देश का इशारा जा रहा है। और देश का संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खतरे में है पूरा देश। और तो जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उन लोगों को क्या चेतावनी होगा? सीधे तौर पर चेतावनी यही रहेगा भारतीय जनता पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन के द्वारा कि आने वाले समय में देश के संविधान को खतरा में डालने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने की जो साजिशें चल रही है, उनको ये कड़ी चेतावनी है कि अभी भी जो मुंह से निकाला जा रहा है, जो बातें कही जा रही है, संविधान नहीं तो देश नहीं और संविधान नहीं तो लोकतंत्र नहीं, तो ये
जो प्रयास किया जा रहा है, किसी न किसी तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है कि संविधान को हम नहीं मानेंगे, खतरा में डाल देंगे, तो आने वाले चुनाव में उनको बहुत बड़ा निराशा का हाथ लगने वाला है। तो बहुत बड़ा निराशा का हाथ लगने वाला है, या झारखंड की महिलाएं कह रहे हैं। हमारे साथ विनोद तिर्की हैं। विनोद जी, किस तरीके से देख रहे हैं जब आप लोग आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर यह नारेबाजी कर रहे हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ, क्या कारण है? कैसे आप लोगों को यह लग रहा है कि देश का संविधान को बदल दिया जाएगा, देश का संविधान खतरे में है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको इस संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो है संविधान बदलने की बात हो रही है, हम जब से भाजपा जो सरकार बनी 2014 में जब भाजपा की सरकार जो बनी, तब से संविधान के ऊपर बहुत तरह का जो है छेड़छाड़ करने का भाजपा के द्वारा जो किया जा रहा है। और आप देख लीजिए कि संविधान के 500 मीटर के दूरी में संविधान को जो है जलाया गया। आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा आंदोलन भी इस पर जो है किया था कि संविधान का जो है किताब था उसको जो है युवाओं के द्वारा, भाजपा के द्वारा वहां पर जो है उसको संविधान का किताब को जलाया गया। इससे से आपको प्रतीत होता है कि ये लोग, भाजपा के लोग क्या चाहते हैं, ये संविधान को बदल देना चाहते हैं। और बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो 400 पार करने का जो बात कर रहे हैं, अगर ये लोग 400 पार ले आएंगे तो वाकई में हम समझते हैं, यह तो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा समझता है कि ये जो है इस संविधान पर जो है जरूर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने का कोशिश करेंगे। तो अगर 400 पार अगर भाजपा आ जाती है तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो है संविधान पर प्रहार होगा और संविधान बदलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के युवा अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह। कैसे देखते हैं धर्मेंद्र जी, वैसे वक्त में जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहां पर संविधान बदलने की बात कही जा रही है, संविधान को जला दिया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये 10 वर्षों की बीजेपी की सरकार जो केंद्र में चल रही है, अभी तो शुरुआत है जो संविधान के साथ, जहां उनको लगता है कि संविधान के तहत हम सरकार घेरी जा रही है, सरकार को दिक्कत आएगी, जहां सरकार को मुश्किलें पैदा होंगी, वैसे संविधान को वो बदल देते हैं अपने स्तर से, अपने लाकर। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। तो ये परिस्थिति आ जाएगा। संविधान जो अधिकार हक जो आम जनता को दी है, भारत देश के लोगों को दी है, इनकी सरकार के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्थितियां बहुत बेवावा स्थिति हो जाएगी। इस चलते आने वाले समय में जो 2024 की है, सरकार बदलने की आवश्यकता है, तभी संविधान बदल। संविधान कैसे खतरे में है? निश्चित रूप से आप जैसे देख रहे हैं, जो अधिकार आम जनता को है, उस अधिकार की बातें जब किसान करता है, बेरोजगार करता है, उसका जो संविधान है, उसको संविधान को छेड़छाड़ किया जाता है, उसके संविधान को बदलने का प्रयास किया जाता है। जो आम जनता, संविधान को बदल करके क्या लागू करना चाहते हो लोग, क्या लाएंगे? वो अपने मन मुताबिक संविधान लाएंगे जिसपे उनका अधिकार हो, बड़े लोगों पूंजीपतियों का अधिकार हो, और इसमें जिसमें उनकी बेनिफिट हो, जिसमें उनको लाभ पहुंच पाए, वो अधिकार वो लाना चाहते हैं। हमारे साथ एक और नौजवान है, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, आज भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जयंती मनाया जा रहा है, इसमें आज हम लोग यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय धरना पे जो बैठे हैं, इसमें साफ तौर पे ये है कि सब पूरे देश की जो हमारे देश की जो संविधान है, उनको खतरे में डालने का काम ये केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ बापू वाटिका मोराबादी रांची में एक दिवसीय धरना में बैठे हुए। विरोध कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्यों आप लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान बदल दिया जाएगा? देखिए, ये तो साफ तौर पे पूरे देश के एक एक नागरिक को ये पता चल रहा है कि जो केंद्र के द्वारा जो ये संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो भी अपने हक और अधिकार के लिए एक संवैधानिक रूप में जो आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल में डालने का ये केंद्र सरकार द्वारा जो साजिश के तहत जेल में डालने का काम किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकतंत्र को इन लोगों ने खतरे में डालने का, संविधान को खतरे में डालने का काम कर रही है ये केंद्र सरकार।
तो देखिए, सीधे तौर पर युवा यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो संविधान को बदलने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं जो बात कह रही है उसके तहत जो है संविधान हमारा खतरे में है और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र यहाँ पर जो है आ जाएगा। हमारे साथ देखिए अमन तिवारी हैं। कहा पंडित जी, संविधान बदल दिया जाएगा देश में? देखिए, ये संविधान है, ये जितना पंडित जी के लिए ज़रूरी है उतना ही अन्य के लिए भी ज़रूरी है। संविधान में सभी लोगों का उतना ही ध्यान रखा गया है, सबको समान रखा गया है। देश में रहने वाले विभिन्न जाति संप्रदाय और वो कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए जब हम नियम कानून की बात करते हैं तो वो सबके लिए एक हो जाता है। अपने आंतरिक नियम जो धार्मिक मामले होते हैं उनको उन पे भी संविधान स्वतंत्रता की बात करती है और उसमें भी समानता की बात करती है। इसीलिए तो संविधान सर्वोपरि है। क्यों संविधान को सर्वोपरि रखा गया है? संविधान है तभी हम हैं, तभी हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं और तभी आप हमसे सवाल भी पूछ रहे हैं। और ये संविधान नहीं रहेगी तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध करने का, अगर किसी चीज़ गलत है और उसका हम विरोध करते हैं तो इसका अधिकार भी हमें संविधान ही देती है। तो इसीलिए इसमें जाति संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारा नियम कानून है देश का। इसीलिए तो हमें ये संविधान को हम मानते हैं कि ये संविधान जिसने बनाया उसकी आज हम जयंती पे जो बैठे हुए हैं, इसलिए तो हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए तो हमारे लिए श्रद्धेय है कि उनके कारण ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, लोग संविधान बचाने की तो बात कर रहे हैं लेकिन देश में बढ़ती जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी पर न तो कोई बात कर रहा है ना ही कोई चर्चा कर रहा है। इसी बात की तो दुख है कि बेरोजगारी का मुद्दा बनने ही नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, ये मुद्दा आज के डेट में बनने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे मुद्दे लाया जा रहा है कि लोग उस पर भटक जा रहे हैं, जबकि आज देश में ये लोग वादा करके आए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। महंगाई पर इन्होंने कंट्रोल लगाने की बात की थी, लेकिन आज देखिए गैस का दाम, पेट्रोल का दाम जो कि पिछली सरकारों में जो 70-80 के आसपास था वो आज 100 के पार चला गया है। जो 500-400 में जो हमें रसोई गैस मिलते थे वो आज कहीं ना कहीं वो 1000 रुपये के आसपास चला गया है। तो हमने तो इस पे बात ही नहीं किया है। तो ये मुद्दा ही होना चाहिए। आज के डेट में भी यही मुद्दा है, बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है और प्राइवेटाइजेशन जिस कदर बढ़ रहा है ये भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। आपका बैंक का नौकरी खत्म हो गया, रेलवे का नौकरी खत्म हो गया, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, सारी चीजों को बेच दिया जा रहा है और एक निजी आदमी को इस देश का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं होगा। हम लोग सभी लोग इसका विरोध करते हैं और इस देश में जनता बेरोजगारी को ही मुद्दा मानती है जो इस सरकार, केंद्रीय सरकार देने में विफल रही है। तो बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस भारत देश में, लेकिन इस पर ना तो कोई चर्चा कर रहा है ना ही कोई परिचर्चा कर रहा है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और आप लोग यहाँ पर संविधान बचाओ, देश बचाओ की नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में है? देखिए, ये बातें तो हमसे पूछने से ज़्यादा आप मीडिया वालों को पता है, बट मीडिया वाला कोई बोलेगा नहीं। मीडिया वाले को नहीं पता है कि किस तरह से इस देश के संविधान को तार तार कर दिया है बीजेपी सरकार ने। बट आप लोग बोलिएगा कि मछली क्यों खाया भाई, मीट क्यों खाया। तो संविधान पे बात करें तो इनके नेताओं ने कहा ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। इनके नेता कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान में लिखा हुआ है राष्ट्र धर्म नहीं होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए। ये तो कपड़ों से पहचानते हैं, सरदारों की पगड़ियों से पहचानते हैं। तो कौन से ऐसे, आप एक आर्टिकल बता दो कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका इन्होंने सम्मान किया हो और उसको नहीं बर्बाद करने का कोशिश किया। फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है। और मोदी जी नेशनल स्टेज से भाषण देते हैं कि 75 साल फ्रीडम के लिए, राइट्स के लिए लड़े, अब आपको बलिदान देना होगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इशारा है जनता की कि अब आपके फंडामेंटल राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। और जिस भीमराव अंबेडकर ने इतने दलित होने के कारण इतनी यातनाएं सही, इस हिंदू समाज ने उनको शहर में रहने के लिए किराए पे घर नहीं मिलता था। कॉलेज में पढ़ते थे तो पीने के लिए जाते थे तो उनको अलग मटका और मग दिया जाता था कि तुम इससे नहीं पी सकते हो। और उस हिंदू धर्म के ठेकेदार आज भीमराव अंबेडकर को अपना हीरो बता रहे हैं, फोटो छाप रहे हैं उनकी अपने ये घोषणा पत्र में। अरे तो
हिपोक्रेसी यही है। आप ठीक है, अंबेडकर एक आइकन है इंडिया के, उसको अपनाना है तो उनकी आइडियोलॉजी को अपनाइए, तब आप अंबेडकर को अपना सकते हैं। खाली उनकी फोटो अपनाने और उनकी आइडियोलॉजी को नष्ट करने के लिए तो ये जनता बेवकूफ़ नहीं है, देख रही है। और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो जनता उनको बता देगी। और हमारी जो ये लड़ाई है संविधान बचाओ और देश बचाओ की, उसका जो हमको जो रिजल्ट मिलना है वो 4 तारीख को मिल जाएगा। जो देश का प्रधानमंत्री किसी के खाने पीने पर सवाल करता हो, मटन मछली पर बात करता हो, उस देश में, जिस देश में बेरोजगारी महंगाई जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है, उस भारत में, उस भारत का प्रधानमंत्री और मटन और मछली पर जब बात करता हो तो उस प्रधानमंत्री की सोच क्या होगी, उसकी मानसिकता क्या होगी, वह कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ फरीद जी है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो सभी धर्मों को, सभी समुदायों को एक साथ ले करके आगे बढ़ने की बात करते थे। संविधान में उन्होंने यही सब कुछ जो है सो लिखा है। लेकिन उनके जो आदर्श है, उनकी जो सोच है, उन्होंने जिस आधार पर, जिस सोच के साथ संविधान को लिखा, धरातल पर वो चीजें दिखाई दे रही है या फिर आज भी वह केवल पन्नों तक ही सीमित है? जी, सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती का हार्दिक तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण का क्षण है, तमाम लोग इस जयंती को मना रहे हैं और जिस विचारधारा को लेकर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चले थे, आपने देखा कि उनके हाथ में एक बुक है, किताब है जो उन्होंने लिखा था। जिस विचार को लेकर वो चले थे, ये विचार तो ठीक चला, 2014 तक तो चला कि लगा कि हाँ ये विचार जा रहा है। 2014 के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में बैठी है, वो संविधान को उसी वक्त से चेंज करने के उन लोगों को जो मंशा है वो स्वरूप दिख रहा है। आज हमारे तमाम बीजेपी के जो नेतागण हैं, आपने सुना होगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले एक बात रखी थी, एक अपना विचार रखा था तमाम लोगों के बीच कि मुसलमानों आप जाग जाओ, 4% जो आरक्षण आपको दिया गया है, अगर आपने इस बार बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये 4% आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। ये धमकी है, ये धमकी, डायरेक्टली धमकी दिया जा रहा है। तो ये ऐसे नेता और ऐसे लोग और ऐसे गृह मंत्री का सोच अगर रहेगा, प्रधानमंत्री का अगर ऐसा सोच रहेगा, तो भीमराव अम्बेडकर जैसे कितने लोग आएंगे और चले जाएंगे, उनका जो विचारधारा, जो संविधान धारा का धारा रह जाएगा। जिस देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, घर की महिलाओं के लिए, मध्यम परिवार के लिए जो एक बहुत बड़ा सवाल है, उस देश के प्रधानमंत्री किसी के खाने पर जो है वह सवाल खड़ा करते हैं, बड़े बड़े मंचों से जो है भाषण देते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए निरंजन जी, ये तो बहुत शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अब ऐसा हो गया है कि आप कपड़ा क्या पहनेंगे उसके बारे में बताएंगे, खाना क्या खाना उसके बारे में बताएंगे। अगर प्रधानमंत्री हम देश के नहीं रहे, वो बीजेपी ही के रह गए। अब उनका सोच वहीं तक रह गया, कपड़ा लता मकान और खाने पीने तक, इससे ज़्यादा उनका सोच नहीं रह गया। अब ऐसा टाइम आ गया, वक्त आ गया है, 2024 में एक लोकसभा जो चुनाव है, इस वक्त हम लोग को मिल के 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा, ताकि जो लोकसभा जो ये हमारे संविधान इससे बचे रहे।